श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा न तो उत्पन्न होती है न आत्मा की मृत्यु होती है। आत्मा सदैव ही अविनाशी है, अमृत है, सर्वव्यापक है। इसलिए जो शरीर में रहने वाला शरीरी आत्मा है उसमें कर्तापन नहीं है और मृत्यु का विकार भी आत्मा में नहीं है। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना, ये 6 प्रकार के विकार शरीर में ही होते हैं। शरीरी अर्थात आत्मा में ये विकार कभी न हुए, न होंगे, न हो सकते हैं। शरीरी कभी उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न होकर के वह विकारी सत्ता वाला भी नहीं होता। इसलिए आत्मा निर्विकार है, आत्मा में परिवर्तन नहीं है। जो भी परिवर्तन है शरीर में है, भौतिक प्रकृति में है, बल्कि प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। कहते हैं कि शरीर की विकार अनेकों प्रकार के हैं, शरीरी में कोई विकार नहीं है। इसलिए जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य कपड़ा बदलता है तो मनुष्य बदल नहीं जाता, मनुष्य के कपड़े का रंग बदल जाता है। ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने से और शरीरों को छोड़ने पर भी शरीरी आत्मा कभी नहीं बदलता। आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, कभी बदलता नहीं। तात्पर्य यही है कि शरीर के परिवर्तन तथा नाश से स्वयं का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता। यह सबका अनुभव है कि हम रहते हैं, बचपन आता है और चला जाता है। हम रहते हैं, जवानी आती है और चली जाती है। हम रहते हैं, बुढ़ापा आता है और चला जाता है। वास्तव में न बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, बल्कि केवल हमारी सत्ता ही तो है, जिसमें हमारी आत्मा सदैव ही एक रूप में विद्यमान रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह अपरा प्रकृति जड़ विभाग है और स्वरूप परा प्रकृति चेतन विभाग है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति पहुंच ही नहीं सकती, अर्थात अपरा प्रकृति परा प्रकृति तक पहुंच ही नहीं सकती। जड़ पदार्थ चेतन तत्व तक कैसे पहुंच सकता है? अंधकार सूर्य तक कैसे पहुंच सकता है? इसलिए जड़ वस्तु चेतन शरीरी में किंचित मात्र कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। जड़ वस्तु शरीरी आत्मा में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि शरीरी आत्मा स्वतः स्वाभाविक निर्विकार है। निर्विकारता इसका स्वरूप है। शरीरी आत्मा सर्वगत है, शरीरगत है, शरीरगत नहीं है। जो 84 लाख योनियों से होकर आया वह शरीरगत कैसे हो सकता है? जो सर्वगत है वह शरीरगत अर्थात एक देशीय नहीं हो सकता, और जो शरीरगत है वह सर्वगत नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि साधक का स्वरूप अव्यक्त है, परंतु शरीर रूप से वह अपने को व्यक्त करता है। यह साधक की मूल भूल है। वह मानता है कि मैं शरीर हूँ, और यह शरीर मानना ही साधक की सबसे बड़ी भूल है। इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए ये 3 बातें हैं। पहला, साधक अपनी भूल को स्वीकार करे कि अपने को शरीर मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। दूसरा, साधक अपनी भूल का पश्चाताप करे कि साधक होकर भी मैंने ऐसी भूल की। और तीसरा, साधक यह निश्चय करे कि अब आगे मैं कभी भी ऐसी भूल नहीं करूँगा। शरीरी
अर्थात आत्मा सत्य तत्व का अनुभव तो किया जा सकता है पर वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि जो मिला है प्रकृति से वह बिछुड़ने वाला है, उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं है। कारण कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती, बल्कि संसार की और संसार के लिए होती है। संसार से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या खो गया कि तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुम्हारा खो गया, जिसके लिए तुम रो रहे हो, उदास हो रहे हो? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। इसलिए ये संसार की वस्तुएं संसार की है, उसका उपयोग केवल संसार की सेवा के लिए हो सकता है, अपने लिए नहीं। शरीरी आत्मा स्वयं अविनाशी है, शरीर विनाशकारी है, विनाशी है। स्थूल दृष्टि से केवल शरीरों को ही देखे तो वे जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थे और मरने के बाद भी हमारा शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा। वर्तमान में भी हमारे साथ वह मिला हुआ दिखता है, पर वास्तव में हमारा वो अपने शरीर से भी प्रति क्षण वियोग हो रहा है। इस तरह मिले हुए और बिछोड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने का क्या लाभ? ये कहते हैं कि यह शरीरी आत्मा इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है, इसका वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है और इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है। परंतु शरीरी आत्मा का अनुभव सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास से नहीं होता, बल्कि स्वीकार करने से होता है। इसका उपाय है मौन हो जाना, शांत हो जाना और कुछ न करना। कहते हैं कि परमात्मा का अंश होने के नाते आत्मा का भी कभी नाश नहीं हुआ है, न नाश होगा, न नाश कभी हो सकता है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है कि परमात्मा सर्वव्यापक है तो हम भी व्यापक हैं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का शोक, पश्चाताप और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने कर्तव्य कर्म करना हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है। ईश्वर हमें सब हर पल हमारे अंदर हृदय में स्थित ईश्वर हमें देख रहे हैं। हमें ईश्वर के आदेशानुसार ही अपने जीवन में कर्म करना चाहिए, तभी हम ईश्वर के प्रतिनिधि, ईश्वर के अनुयायी, ईश्वर के शिष्य बन पाएंगे। जय श्री कृष्ण।